ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। मैं परम पिता परमात्मा तुम आत्माओं का बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ ना। मीठे मीठे बच्चे अब ये जानते हैं कि ये कौन सा मार्ग चल रहा है, ज्ञान का, जिससे हम सभी आत्माओं की सद्गति हो रही है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिल रहा है ना। इसलिए इसको पाठशाला कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है ना। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशाला है ना। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को। आत्माएं ही पढ़ती है ना। संस्कार, ज्ञान, स्वभाव, संस्कार ये सब आत्मा में होता है। अगर कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता ना। उनमें तो कितनी कशिश होती है, उनके चित्र बगैर तुम रह नहीं सकते। परंतु कृष्ण तो भगवान नहीं है ना। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को कृष्ण की ही याद आती है, क्योंकि गीता में लिखा है ना, कृष्ण भगवान वाच्य। लेकिन कृष्ण तो देहधारी देवता है, भगवान है निराकार। कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान वो होते हैं जिनको पूरी दुनिया याद करे। कृष्ण को पूरी दुनिया, सब धर्म वाले थोड़ी अपना भगवान मानेंगे। निराकार को सभी धर्म वाले अपना बाप मानते हैं, भगवान मानते हैं। जिस्मानी याद तो बहुत सहज है, मूर्तियों की याद, जिनका भी शारीरिक आकार है, जिन देवी देवताओं का, गुरुओं का, उनको याद करना तो सहज है ना। लेकिन रूहानी याद अर्थात परमात्मा को निराकार रूप में याद करना, अपने को आत्मा समझ के, इसमें मेहनत है। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम आपको याद कैसे करें, किसको याद करें? क्योंकि आधा कल्प से चित्र देखकर याद करने की आदत पड़ गई है ना। तो निराकार तरफ बुद्धि जाए कैसे, टिकाएं कैसे? तो बाबा कहते हैं अभ्यास करते रहो। घड़ी घड़ी ऐसे नहीं सोचो कि निराकार निराकार, बस इतना सोचो मैं आत्मा, मेरा बाप। बस पता लग गया ना हमारा बाप निराकार ज्योतिर्बिंदी है। फिर उनकी बातों को याद करो। बाबा जो हमें रोज रोज नई नई बातें बताते हैं ना, उनको इस रीति याद करो। आज मेरे बाप ने मुझे ये कहा, आज मेरे बाप ने मुझे ये कहा। ऐसे ऐसे याद करने से फिर अभ्यास पड़ जाए। वो बाबा कहते हैं कि मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को तो याद भक्ति मार्ग में भी करते थे ना। बना बस अभी क्या फर्क है, पहले शिवलिंग के रूप में करते थे, अभी वो निराकार के रूप में करना है। शिव बाबा को तो सभी याद करते हैं। देखो बनारस में भी कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा तो ऊपर से कहाँ से आएगी? पानी तो तत्व है, वो तो यहाँ पर ही है। कौन सी गंगा लाई है? गंगा का मतलब वो, लोग क्या सोचते हैं, गंगा मतलब गंगा में स्नान करोगे तो पावन बन जाओगे। बाबा कहते हैं कोई पानी की गंगा नहीं लाई है, ये तो ज्ञान का सागर की नहीं, ज्ञान गंगा लाई है। अच्छा, जो बाबा हम सबको ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से आत्मा पतित से पावन बन जाती है, तो हम सब क्या हो गए? ज्ञान गंगाएं। क्योंकि अब हमारे में भी ज्ञान भर रहा है ना, तो हम ज्ञान गंगाएं हो गई। बाबा है ज्ञान का सागर। तो और विश्व का नाथ कौन बनता है? कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण की आत्मा अब कलयुग अंत में ब्रह्मा के शरीर में है ना, ब्रह्मा का पाठ बजा रही है। तो ब्रह्मा के तन में आकर परमात्मा ने हमें पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान सुनाया। असली अर्थ ये है जो विश्वनाथ कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा ने परमात्मा को अपने शरीर में जगह दी। सोचने की बात है ना, पतित पावन ज्ञान का सागर किस में आएगा? जो आकर हमें ज्ञान सुनाए जिससे हम पावन बन जाए।
ये स्थूल पानी से कोई नहाने से आत्मा थोड़ी पावन बनती है। ज्ञान सागर ने आकर ब्रह्मा के तन में हमको ज्ञान सुनाया, तो हम हो गए ज्ञान गंगाएं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप की तो याद रहनी चाहिए ना। हमें रोज रोज जो नई नई बातें पता लग रही है, ये सुनाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर। तो इतना भी याद करोगे तो भी बाबा की याद तो रहेगी ना। घड़ी घड़ी निराकार की याद नहीं करो, बस इतना भी याद रखो कि बाबा ने आज मुझे क्या कहा, तो भी बाबा की याद रहेगी, फिर चित्र आ जाएगा। बाबा कहते हैं, हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो कौन हो गए? अज्ञानी ठहरे ना। इतने दिनों से हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, कुछ तो ज्ञान समझ में आया होगा, तो हम भी, हमारे अंदर भी कुछ तो ज्ञान का पानी पड़ा होगा ना, अर्थात ज्ञान समझ में आया होगा ना। तो भले हम छोटी सी ज्ञान गंगाएं हैं, लेकिन है तो सही। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर से सबको आकर ज्ञान अमृत देना है, हमको भी दूसरों को देना है ना। जैसे बाबा हमें दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तुम में से भी किसी ने अंचली ली है, किसी ने लोटा भरा है। तो हमें भी जितना भी हमने लिया है औरों को भी देना है। वैष्णव लोग जो कलयुग की दुनिया में होते हैं, उनकी गंगा जल के प्रति बहुत प्रीत होती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। अब हमारी किससे प्रीत है? ज्ञान सागर बाप के इस ज्ञान से, जिससे मैं आत्मा सच्ची में पतित से पावन बन रही हूँ। क्योंकि इस ज्ञान से ही हम सभी आत्माओं की सदगति होती है ना। श्री बाबा ने यह ज्ञान दिया कि तुम आत्माएं मुझे याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो ना। यह कौन समझाते हैं? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। कब सपने में भी सोचा था, ख्याल भी ऐसा किया था कि हम लोग भगवान से मिलकर उनका ज्ञान सुनेंगे और सत्युग की नई दुनिया के लिए वर्षा लेंगे? ऐसी बातों को जब हम एकांत में शांति से सोचेंगे ना, कि आखिर भगवान इस धरती पे आए हैं, रोज रोज मैं उनसे ज्ञान सुनती हूँ, वो मुझे वर्षा दे रहे हैं, इन बातों को जब हम एकांत में विचार करेंगे तो नशा चढ़ेगा। परम पिता परमात्मा के बगैर यह बेहद का वर्षा तो हमें कौन दे सकता है? आज से पहले हमें थोड़ी किसी ने बताया था स्वर्ग की दुनिया आने वाली है, वर्षा ले लो भगवान से। अब आए हैं, हमने सुना है, तो हमें औरों को भी सुनाना है। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। भक्ति मार्ग में भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता था ना। यहाँ भी हमने कोई आत्मा को देखा थोड़ी है, सिर्फ निश्चय किया है ना कि हाँ, हमारी आत्मा इधर है जो शरीर से शरीर को कार्य करा रही है। ऐसे ही बाबा में भी निश्चय रख लो ना कि बाबा निराकार है, वो मुझे ज्ञान सुना रहे हैं ब्रह्मा तन में आकर, वो मेरा बाप है। जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है ये कोई को भी पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है, बिल्कुल छोटी सी आत्मा है। वही सब कार्य शरीर से कराती है। आत्मा नहीं होती ये तो कर्मेंद्रिय कैसे चल सके आपसी? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। हम कहें मैं ये कर रही हूँ, ये भी ऐसा करे, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसकी आत्मा में उसका पार्ट भरा है, आपकी आत्मा में आपका पार्ट भरा है। एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते ना। तो यह खेल को भी कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं। रूप सबका निराकार ज्योतिर्बिंदी है। हमारे बाप का रूप भी हमारे जैसा ही है, लेकिन पार्ट सब में अलग अलग है। बाकी शरीर भिन्न भिन्न है, सभी के अलग अलग है।
ये अनादि खेल बनाए हैं। इन बातों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को बहुत विशाल होना पड़ेगा। विशाल अर्थात जब हम पूरी सृष्टि के बारे में एकांत में बैठ के सोचेंगे ना, इस सृष्टि में अभी इस समय सृष्टि का क्या हाल है, सिर्फ मेरे परिवार तक रहोगे, संबंधियों की तरफ रहोगे, तो इस ज्ञान को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब हम पूरी विश्व की आत्माएं, सब धर्मों, सब देशों, प्रकृति, योनियों के बारे में जब हमारी दृष्टि जाती है, सोच जाती है, तो हम परमात्मा के इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से समझ सकेंगे। वंडर खाना चाहिए आत्मा बिंदी विसल, उसमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। कितना वंडर है ना। ये है सबसे बड़ी कुदरत जो कभी विनाश ही नहीं होती है, चलती ही रहती है। जैसे एक कैसेट पूरी होती है, फिर उसको रिवाइंड करते हैं ना, तो अभी हमारी कैसेट रिवाइंड हो रही है। 84 जन्म पूरे किया, वापस से सत्युग की दुनिया के लिए बाबा हमें सब कुछ सिखा रहे हैं ना, याददाश्त दिला रहे हैं। याददाश्त दिलाना मतलब उसकी कैसेट को रिवाइंड करना, वापस से उसमें वही गुण और शक्तियां की स्मृति दिलाना है। हमारे अंदर वो दैवी गुण संस्कार कभी कभी हमारे सामने आते हैं, लेकिन अभी छुपे हुए हैं, उनको वापस निकालना है अंदर से। ऐसा नहीं कि हमारे में नहीं है, हमारे में है वो दैवी स्वभाव संस्कार। तभी तो हम देवी देवताओं को याद करते हैं, उनकी दुनिया को, उनकी दुनिया में जो हमने सुख शांति देखी थी, धन संपत्ति देखी थी, पवित्रता देखी थी, आत्मा को याद तो है, पर अंदर छुपा हुआ है। अब फिर से उसको निकालना है। आत्मा खुद कहती है ना, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। साक्षी हो सारी सृष्टि के पारधारी को के एक्ट को देखो तो बड़ा मजा आएगा। किसी दिन आप मन का और मुख का मौन करके कर्म तो करते रहना, लेकिन आप किसी दिन अभ्यास करके देखना, सारा दिन मन का और मुख का मौन रख के सब आपके घर परिवार सबको साक्षी होके देखना कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। उनमें कुछ भी नुक्सारी नहीं देखना, बस इतना देखना सुबह से लेकर रात तक आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको ये आत्मा कैसे शरीर से कार्य कराती है, तो वो दूसरों को देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाते हैं। फिर अपने पर ध्यान देना। बाबा कहते हैं कि साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारी का एक्ट देखो। तो शुरुआत पहले अपने आसपास की आत्माओं से करो, उनको देखो आप कैसे वो उठ के जा रहे हैं, कैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं, साक्षी होकर। हम परम पिता परमात्मा से अब 21 जन्मों का सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हम 2500 वर्ष तक भक्ति हमने की ना। क्यों करी भक्ति? भगवान से हमें क्या चाहिए था? सुख शांति। अब वो समय आया है कि भगवान हमें सुख शांति का वर्षा देने आए हैं। तो अब भक्तों को कौन मिला है? भगवान। अब तुमको पता पड़ा कि मैं आया हूँ तुम्हें फिर से सुख शांति का वर्षा देने। भगत भी नंबर 1 कौन बनते हैं? देवी देवता वाले। और पूज्य भी वही बनते हैं। तुम ही भगत पुजारी बने थे, अब तुम ही पूज्य बन रहे हो। पूज्य था सर्वशक्तिवान आत्मा, जो कभी किसी के आगे सर न झुकाए, पावन पवित्र आत्मा। इस ड्रामा में पहले पहले सत्युग में तुम ही तो देवी देवताओं का पार्ट बजाते हो ना। इस समय हम कौन सा पार्ट बजा रहे हैं? ब्राह्मण का। ब्राह्मण वर्ण अर्थात पवित्र। अभी हम आत्मा पवित्र बनी है। क्यों? क्योंकि हमें देवी देवता धर्म में जाने के लिए अभी हमें पढ़ाई पढ़नी। पढ़ाई हमेशा कब पढ़ते हैं? बचपन में, ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं ना। तो अब भगवान हमें देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो अभी हमें बाबा ने ब्राह्मण क्यों बनाए? क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है कि वो पवित्र रहते हैं। तो अभी हमें भी पढ़ाई करनी है, इसलिए हमें पवित्र भी रहना है। हर आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की है, जो जो बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं और उनको धारण करके चल रहे हैं। आत्मा को ज्ञान मिला है ना। ज्ञान से क्या होती है? सदगति। जब सदगति मिलनी होती है तो सभी आत्माओं को मिलती है।
ऐसे नहीं सिर्फ हमारी ही सदगति होगी। हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत से सदगति को प्राप्त कर रहे हैं, बाकी सभी आत्माओं को भी सदगति मिलेगी, लेकिन फिर वो मार खा के फिर उनको सदगति मिलेगी, मिलेगी तो सभी को। तो बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ ना, आया हूँ तो सभी को सदगति दे के ही अपने साथ लेके जाऊंगा। मनुष्य गुरु कभी हो नहीं सकता, हमेशा देही अभिमानी रहना है। बाबा कहते हैं समझो किसी का बच्चा है तो समझना चाहिए कि यह कर्मों के हिसाब किताब से मेरा बच्चा बना है। अगर मर गया तो हम क्या सोचेंगे, बस इस शरीर अगर मर के उसने शरीर छोड़ लिया और जाके दूसरा जन्म लिया, तो इस उस सिचुएशन में हमें सोचना चाहिए कि उस आत्मा ने उस शरीर द्वारा बच्चे का पार्ट जो मेरे साथ बजाया, वो अपना हिसाब किताब पूरा करके चला गया। इसमें अफसोस करने और रोने की बात नहीं है। साक्षी होकर पूरी दुनिया का खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सत्युग में हम देवी देवता थे, पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, जिनके शरीर में परमात्मा आए हैं उन्होंने भी अपने पिछले जन्म में ये उनका नया जन्म हो गया ना, ब्रह्मा का नया पाठ बजा रहे हैं। तो इससे पहले वो आत्मा ने भी बहुत गुरु किए हैं, परंतु उनको कुछ पता थोड़ी था। समझते थे हमने 84 लाख जन्म लिए हैं, लेकिन जब परमात्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया तब जाके उनको समझ में आया कि हमने तो सिर्फ 84 जन्म लिए हैं ना। सभी धर्म वाले भगत भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, सब निराकार को जरूर याद करते हैं, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि परम धाम का रास्ता तो सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा कहते हैं सत्युगी देवताएं भी नहीं जानते परम धाम का रास्ता। वो भी जब 84 जन्म पूरे लेंगे तो अंत में आके बाबा ही उनको बताएगा। सत्युग में तो वहां तो बहुत सुख होगा, वहां तो ऐसा ख्याल भी नहीं होगा कि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ये तो यहाँ आत्माओं को दुख होता है ना, तो दुख में कहती है हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। बाप को याद भी सत्युग में नहीं करते, क्योंकि कहते भी है ना दुख में सिमरन सब करें। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ ना। सत्युग में तो तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु लोगों ने दे दी है ना, इसलिए लोग भूल गए हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति में मुंजियारा बहुत है, बहुत लोग मूंझ गए हैं भक्ति में, बहुत सारी बातें हो गई है ना, इसलिए दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। परमात्मा कभी नहीं कहते कि तुम इधर उधर धक्के खाओ, जप तप करो, यज्ञ तप। व्रत कितना रखते हैं ना, अपने शरीर को क्या ध्यान ही नहीं है। इतना व्रत रखने से कोई मैं प्रसन्न थोड़ी होऊंगा। मुझे तो तुम्हारी सच्ची दिल की सच्ची याद चाहिए। और तुम शरीर को तो खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त रखो ना। और भी व्रत रखोगे, खाओगे पियोगे नहीं तो चिड़चिड़े हो जाओगे, तो फिर मेरे को कैसे याद करोगे। इससे अच्छा तो शरीर को खिला पिला के शांत कर, ताकि शरीर भी शांत से बैठा रहे ना। नहीं तो शरीर को भूख लगती रहेगी तो आत्मा कैसे परमात्मा को याद कर सकेगी, भगवान को। शरीर को भी अपना भोजन समय से देना है, ताकि वो भी शांत से बैठे, तभी हम भगवान को आसानी से याद कर सकते हैं ना। नहीं तो घड़ी घड़ी शरीर हमें खींचता है। भूख रहेंगे, किसी से हो सकता है किसी से नहीं हो सकता है, तो शरीर खींचता है ना, कभी इधर दर्द, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है।
जैसा तो शरीर को खिला पिला के अच्छे से नींद वींद करके, जब खाली समय हो, कुछ काम ना हो, फ्री हो, उस समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, ताकि आत्मा परमात्मा से वो शक्तियां लेकर आत्मा संपूर्ण बन जाए, भरपूर हो जाए। बाबा कहते हैं आधा कला भक्ति का खेल भी चलता है, खेल ही है ना। मूर्तियों को की स्थापना कराते हैं, पूजा आदि करते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं, तो ये खेल ही तो हुआ। अब बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं सब बच्चे अभी ड्रामा के वश हैं। बल मैं भी इस ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, लेकिन मैं भी ड्रामा के वश में हूँ ना। सिवाय एक टाइम के, एक शरीर के दूसरे किसी शरीर में मैं भी नहीं आ सकता। कौन कहता है? भगवान। भगवान कहता है मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं, मेरा ये तन मुकर्रर है, मैं इसी तन में आता हूँ और किसी तन में नहीं आता हूँ। इसी तन वाली आत्मा को ही पहले नारायण का पाठ बजाना है। पहले कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद नारायण। अभी इसका पाठ क्या है? आदि देव का। और सरस्वती आदि देवी है, वही जाके लक्ष्मी का पाठ बजाएंगे ना। अभी बाबा हमें कहते हैं कि देखो तुम दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, तुम चैतन्य में बैठे हो ना। अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कैसे? परमात्मा की मत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाएंगे ना। अब तुम्हारा ये मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, फिर हम सत्युगी अमर लोक में जन्म लेंगे। कितनी खुशी की बात है ना। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भवो। जैसे बाबा परमात्मा बाप का बड़े से बड़ा परिवार है ना, लेकिन जितना बड़ा प्यार है, परिवार है, उतना ही बाप न्यारा और सर्व से प्यारा है। वह हमारे साथ अपना शरीर लेकर पाठ नहीं बजाते हैं, लेकिन विश्व की हर आत्मा भगवान को याद करती है, बहुत प्यार करती है। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं न्यारा हूँ ना। सब कुछ करते भी खुद को छुपाते हैं, तो न्यारा हुए ना, इसीलिए सबका प्यारा भी है। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं क्योंकि तुम इस दुनिया में पाठ बजा रहे हो, तो संगठन में रहते हो ना, तो उस संगठन के बीच भी हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना आए, और हम भी संतुष्ट और सर्व भी संतुष्ट रहें। इसके लिए हमें भी न्यारा बनना पड़ेगा। न्यारा अर्थात जितना कार्य हो करके, और वहां से अपनी बुद्धि को, अपने आप को हटा लो। ऐसे नहीं उसमें ही हम सारा दिन फंसे रहे, वही सारी बातें सोचते रहे। काम किया, पूरा हुआ, और दूसरे काम में लग जाओ। तो बाबा कहते हैं कि इस न्यारा, और न्यारा का मतलब क्या होता है? कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, आप कुछ कार्य कर रहे हो, उसके लिए प्रॉपर सामान भी नहीं हो, कोई आपकी कितनी भी इंसल्ट करे, लेकिन हमारे संकल्प में अचल रहे, हमारे संकल्प में कभी भी किसी भी बात के लिए कोई भी उल्टी सुल्टी सोच ना चले, तो ये हो गया न्यारापन। और इससे ही हम निर्विघ्न आत्मा रहे, क्योंकि हम किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कई प्रकार की बातें तो आती हैं। जैसे बाबा ने बोला कोई आपको हिलावे, उल्टी सुल्टी बात बोले, आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर पूरा सामान भी नहीं है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोल रहा है, बातें तो आएंगी, लेकिन हमें क्या, कौन सी सिचुएशन रखनी है?
उस विघ्न भरी सिचुएशन में भी हम निर्विघ्न संतुष्ट कब रह सकेंगे? जब हमारी बुद्धि में ये होगा कि मैं परमात्मा बाप के साथ ही कार्य कर रही हूँ, तो मुझे ये कैसे भी करके कार्य पूरा करके अपना फिर से बाबा की याद में रहना ही है, बाबा के भी कार्य में मददगार बनना ही है और सबको संतुष्ट करना ही है। तो कोई कुछ भी बोलेगा ना, बस हमारे मन में क्या होगा, मुझे ये काम करके बस पूरा करना है। तो इससे हमारा वो काम भी पूरा हो जाएगा, हम हिलेंगे भी नहीं और हम हमारे इस न्यारेपन से हम सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे कि हमने इसको कोई चीज भी नहीं दी, इतना बोला, इतना डांटा, लेकिन फिर भी ये अपने काम में लगी रही और अपना काम पूरा कर दिया। स्लोगन है, तो ये हमारे अंदर शक्ति कब आएगी? जब हम आत्मा किसके साथ काम करेंगे? बाप के साथ कार्य करेंगे। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल अडोल रहो। देही अभिमानी अर्थात आत्मिक स्थिति में जब हम रहेंगे तो हमारे मन में कोई भी उल्टे सुल्टे जो व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ और ये कार्य कर रही हूँ, तो कोई भी बात में मैं हलचल में नहीं आऊंगी, अचल अडोल रहकर अपना हर कार्य करूंगी। एक तो होता है बाहर से सिचुएशन आए, जो वरदान में था। स्लोगन में है, हमारे ही मन के संकल्प, हमारे ही तन में अलग अलग तकलीफें कई बार हमें कार्य करने नहीं देती हैं। करने तो जाते हैं लेकिन मन में ऐसे व्यर्थ ऐसे वेस्ट थॉट्स आते हैं, तन भी काम नहीं करता है, तो हम वो कार्य नहीं कर पाते। लेकिन हमें वो काम करना है और मन में भी उल्टे संकल्प आ रहे हैं, शरीर भी काम नहीं करना है, लेकिन काम करना है। तो उस सिचुएशन में बाबा ने बोला, आत्मा समझ के परमात्मा बाप के साथ रहकर हम कार्य करेंगे, तो हमारे मन के व्यस्त संकल्प चलते हुए भी, तन नहीं चल रहा तो भी बाबा की शक्ति से तन भी चलेगा, मन भी उस कार्य में लग जाएगा। अच्छा।